हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो अभी तक हम काफ़ी सारे मार्वल डीसी रिलेटेड सुपर हीरो मूवीज़ देख चुके हैं, जहां बहुत ही इंटरेस्टिंग और आइकॉनिक कोट्स बोले गए हैं। फिर चाहे वो सुपर हीरो के हो या फिर सुपर विलन के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आज इसीलिए मैं बात करने वाला हूँ 10 ऐसे कोट्स के बारे में जो हमने देखा है मूवीज़ में सुपर कैरेक्टर्स को बोलते हुए। मगर ये कोई रैंकिंग वाली लिस्ट नहीं है, बस रैंडमली कुछ कोट्स हैं, तो बाद में कमेंट्स में गाली मत देना। सो आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए फिर अब इस ओपी वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, यू विल स्टे हु यू आर, नॉट अ परफेक्ट सोल्जर बट अ गुड मैन। स्टीव रॉजर्स एक दुबला पतला लड़का जो अक्सर बुली होता था, मगर आगे चलकर मार्वल यूनिवर्स का सबसे बड़ा सुपर हीरो बना। आखिर स्टीव एक गुड मैन यानी अच्छा इंसान था, और यही वजह तो डॉक्टर अब्राहम आस्किन से लेकर हर किसी को सही लगी, जिसके पास कई सारे प्रॉब्लम्स या पावर्स है तो वो चीज़ें किसी के भी ईमान को खा जाए, जैसे जॉन वॉकर के साथ हुआ। मगर स्टीव सबसे अलग है। उसने सुपर सोल्जर बनने के बाद ही कुछ ही समय में खुद को सेक्रीफाइस करना चाहा प्लेन के साथ, या बकी के सामने खुद को झोंक देना, या अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ना। स्टीव सही में एक अच्छा इंसान था जिसने कई सारी गलतियां भी की, मगर पावर्स को खुद के माइंड को कंट्रोल करने कभी नहीं दिया। यहाँ तक उसके अच्छे और नेक दिल के कारण ही वो वर्दी भी था एक गॉडलाइक वेपन म्योनलिर को होल्ड तक करने में, जिस कारण स्टीव लिटरली डॉक्टर अस्काइन की बातों पर खड़ा होता है। नंबर 2, फेथ, एल्फ्रेड फेथ। फेथ यानी विश्वास या भरोसा, जो पहले बैटमैन का सुपरमैन के ऊपर नहीं था, मगर सुपरमैन के उसकी माँ को लेकर या उसका सेक्रीफाइस बैटमैन का फेथ रीग्रो करवा देता है। और पहली बार बैटमैन खुद से भी ज्यादा किसी और पर भरोसा करता है, जिसका वो पूरी लीग को असेंबल तक करके सुपरमैन को रिबॉर्न तक करवा देता है, जिसके बुरे कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते थे। पर बैटमैन इस बार पूरी तरह फेट पर रिलाई करता है, और इसका फायदा लीग को हुआ भी, जहां स्टेपनवुल्फ साइबोर्ग का गेम बजा ही देता। मगर तभी एंट्री हुई सिंबल ऑफ होप सुपरमैन की, जिसने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। आखिर सुपरमैन बैटमैन का वो ट्रम्प कार्ड था जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दे। नंबर 3, हार्डेस्ट चॉइसेस रिक्वायर्स द स्ट्रॉन्गेस्ट विल। थैनोस की ये कोट डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने बिल्कुल सही साबित हुई। आखिर उसका प्लेनेट टाइटन खुद बढ़ते पॉपुलेशन का शिकार हो गया था, और इसी कारण उसने जनसंहार चुना बिना किसी भेदभाव के। जहाँ थैनोस बेशक सभी के सामने अनबीटेबल था, आखिर वो हार्डेस्ट चॉइसेस को परफॉर्म कर सकता था। फिर चाहे नेबुला को तोड़ कर रख देना, या फिर अपनी पसंदीदा चाइल्ड गमोरा तक को मौत के घाट उतार देना, यहाँ तक ताकि एवेंजर्स दोबारा स्नैप रिवर्स न कर पाए। वो स्नैप के बाद एक और स्नैप तक कर देता है, जिसका उसे रोकना नामुमकिन था। जहाँ एवेंजर्स विजन को बचाने के चक्कर में उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते थे, मगर थैनोस होता तो उसे पल भर में ही कर देता। आखिर कुछ भी करने का जिगरा ही तो थैनोस को स्ट्रॉन्गेस्ट विल होल्ड करने वाला बनाता है। नंबर 4, व्हाट इज ग्रीफ इफ नॉट लव परसिवरिंग। वेल, छोटे शब्दों में इसका मतलब है कि अगर प्यार कभी था तो दुख तो होगा ही। आखिर दुख वास्तविक है, और वो लगाव है जो आपको अपने पार्टनर या कलीग से था। और यहाँ ये बात दोनों के ऊपर ही लागू होती है। जहाँ वांडा बचपन से ही जंग होते हुए जगह पर पली बढ़ी, और धीरे धीरे एक एक करके अपनों को खोते जाती है, वही विजन जो बस एक आवाज़ हुआ करता था कभी टोनी स्टार्क के लैब में, उसे अब सिर्फ एक बॉडी ही नहीं मिली, बल्कि वो फ्री है अपने लाइफ जीने को। प्लस ये लाइन उनके अलग होने से पहले वांडा के लिए एक अलार्म था कि जो हुआ उसके ही पीछे लगे रहकर ही रहना नहीं है, बल्कि उस दुख को एक अच्छे याद की तरह अपने साथ समेट के रखकर आगे भी बढ़ना है। नंबर 5, इफ़ यू आर नथिंग विदाउट अ सूट यू शुड नॉट हैव इट। तो हर सुपर हीरो के पास उसकी एक अपनी सूट होती है, मगर जब यही सूट स्पाइडरमैन की लाइबिलिटी बन गई कि यार आप इसके अलावा कुछ हो ही नहीं, तो शायद ही आप सुपर हीरो बनने के लायक हो। आखिर पीटर को भी अपने एक्सपीरियंसेस और नॉलेज से सीखना होगा, जैसे टोनी स्टार्क ने सीखा और केव में सरवाइव किया, या आयरन मैन 3 का वो सर्वाइवल, जिसके बाद भले ही पीटर टूट चुका था, मगर उसे रियलाइज़ हुआ कि वो सूट के परे है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और कई झमेले झेलकर वल्चर को रोका भी, जो उसे एक रियल हीरो बनाता है, जो किसी सूट या वेपन का मोहताज नहीं, बल्कि खुद पर और अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंट है। ऊपर से जैसे ही पीटर ने देखा कि भाई सूट में टोनी स्टार्क है, मानो उसकी ये डॉक्टर स्ट्रेंज के सोल निकलने वाली हालत हो गई थी। नंबर 6, जस्ट वांट टू वॉच द वर्ल्ड बर्न। एल्फ्रेड की ये बात बिल्कुल जोकर के ऊपर सही बैठती है। जहाँ जोकर का कैरेक्टर एजेंट ऑफ केओस है, उसे ना ही किसी अपने साथी या खुद के या पैसों तक की भी पड़ी है। वो बस हर जगह तबाही देखना चाहता है, वो भी हंसते हुए और मज़े लेते हुए, जो उसका सबसे बड़ा गोल है। और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, जिसके बाद ही बैटमैन जोकर के कत्लेआम के पीछे के लॉजिक को ढूंढना बंद करता है और उसे पकड़ने की कोशिश में डिटेक्टिव की तरह लग जाता है, क्योंकि जोकर के कोई रूल्स नहीं थे, न ही उसके उसूल थे। वो बस अपनी केओस में मग्न था, जिसे समझना भी नामुमकिन था। उसकी कोई खुद की आइडेंटिटी ही नहीं थी आखिर, क्योंकि वो खुद को अपनी इन पागलपनों में खो चुका था।
और उसे बस लोगों को आपस में लड़ते हुए और मरते हुए देखना था। आखिर वह बैटमैन को भी नहीं मारना चाहता था, बस उसके साथ खेलना चाहता था ताकि उसके शहर को तबाह करके, उसके लोगों को बर्बाद करके और बैटमैन को ही विलन बना के रख दे। नंबर 7, Whosoever hold this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor। ये है तो बस एक इंचांटमेंट, लेकिन इसके मायने थॉर और मार्वल यूनिवर्स में बहुत है, जहाँ ये सामने वाले कैरेक्टर को बताता है आखिर कईयों ने इसे उठाने की कोशिश की, इसे उठा ही नहीं पाए, या तो वो करप्ट थे, या उतने इंसानियत नहीं रखते थे, या काइंड हार्टेड नहीं थे। वेल थॉर खुद बार बार इसे टेस्ट करता हुआ दिखा, फिर चाहे पास्ट के एसगार्ड में जाकर या नॉर्वे में, जो भी बताता है कि भाई आप थोड़े दुखी हो या बुरे दिन में हो, मगर आप इससे अनवर्दी नहीं होते। वेल वर्दीनेस का अगर सब्सक्रिप्शन ना हो तो वैसा ही फील होता है जैसा बिना सब्सक्रिप्शन के आईपीएल ना देख पाना। आखिर इसके बिना थॉर का दिल दहल उठा था। वेल यही एन्चांटमेंट थॉर को बचाती भी है थैनोस के सामने, जब कैप्टन अपने नेक दिल के कारण इसे लिफ्ट कर पाया। वेल ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि इससे पहले हेला बेकाबू हो चुकी थी, और थॉर भी वैसा ही हो जाता तो शायद ओडिन कभी खुद को माफ नहीं कर पाते। नंबर 8, वेंजेंस हैज कंज्यूम्ड यू, इट्स कंज्यूमिंग देम, आई एम डन लेटिंग इट कंज्यूम मी। आखिर टिचाला अपनी पूरी पावर्स के साथ बकिया जीमो को मार ही देता, पर उसने अपने दुख को समझा और जस्टिस की तरफ गया, जिसने जीमो को मरने नहीं दिया और उसके किए हुए कर्म को लेकर जेल में उसे डाला, वरना शायद टिचाला भी जीमो की तरह ही अपनी फैमिली का बदला लेने की तरफ जा रहा था। वेल वेंजेंस अक्सर बाद में बस रिग्रेट ही देती है, जो पूरे एमसीयू में हुआ, जैसे आयरन मैन और कैप्टन के बीच की फाइट, आयरन मैन का बदला लेना बकी के ऊपर, जिससे एवेंजर्स तक का बंटवारा हुआ, या अपने भाई लोकी, दोस्त हेमडाल और एसगार्डियंस का बदला लेने के चलते थॉर ने स्टॉर्मब्रेकर थैनोस की छाती में मारा ताकि वो उसे बता सके, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत थे। आखिर थॉर सीधे सर पर ही वार करता तो थॉर थैनोस को वहीं रोक पाता और स्नैप नहीं होता, मगर वेंजेंस ने उसे कंज्यूम कर लिया। या स्टारलॉर्ड का वो थैनोस पर ब्लास्ट होना भी उसके गुस्से का ही साइन था, जिसके भी चलते स्नैप हुआ, और ऐसे कई सारे पल एमसीयू में थे, बस वेंजेंस के ऑब्सेशन के कारण, जिसका बाद में बस रिग्रेट हुआ सभी को। नंबर 9, आई एम आयरन मैन। जहां अक्सर न्यूज़ मैगजीन टोनी स्टार्क को एक प्लेबॉय का टैग देते थे, वहीं टोनी स्टार्क ने अपने रिटर्न के बाद सभी को साबित किया कि क्यों वो सबसे बड़ा जीनियस है, एक आयरन मैन सूट बनाकर, वो भी कचरों के ढेर से। जिसके बाद रूमर्स को हटाकर टोनी स्टार्क सीधे बोल देता है आई एम आयरन मैन, जो बहुत बड़ा रिवील था। आखिर कॉमिक्स में भी बहुत दिनों तक टोनी की आइडेंटिटी बहुत सीक्रेट रखी गई, मगर यहाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग और फन साबित हुआ। आखिर ये सूट टोनी स्टार्क के बिना बेकार है, और इस सूट को वजूद देता है टोनी स्टार्क, और टोनी इतना अमीर तो था ही कि उसे तिहाड़ी के लिए नहीं जाना पड़ता, तो आइडेंटिटी बताकर उतनी भी दिक्कत नहीं होती। प्लस आई एम आयरन मैन कहकर आरडीजी ने अपनी पहली मूवी एंड करी थी, वैसी एवेंजर्स एंड गेम पर आई एम आयरन मैन बोलकर दोबारा खत्म करी अपने आइकॉनिक करियर को। नंबर 10, एवेंजर्स असेंबल। ये बस एक आम लाइन नहीं, बल्कि मार्वल वर्ल्ड के सबसे ऐतिहासिक लाइन में से एक है। आखिर ये सभी हीरोज को एकजुट करती है, भले ही पास्ट में जितनी भी परेशानियां रही हो, प्लस ये लाइन बाहर आई हो, इसका मतलब है कि कोई यूनिवर्सल लेवल थ्रेट भी आया है, वरना छोटी मोटी बातें तो हीरोज अकेले ही निपटा लेते हैं। साथ ही एवेंजर्स के पहचान है, जो खोए हुए या कमजोर का बदला लेना इंसाफ के रास्ते में चलते हुए है। हालांकि सामने एलियन हो तब उसका गेम बजाना ही पड़ता है। साथ ही द एवेंजर्स से लेकर इन्फिनिटी वॉर तक कैप्टन ने यह आइकॉनिक लाइन बोली ही नहीं, या बोली भी तो पूरी नहीं की, मगर एंड गेम में फाइनली ये हो ही गया, जहाँ ऑलमोस्ट सारे दिखे सुपर हीरोज इकट्ठा हुए और कैप्टन ने ये लाइन बोली और एवेंजर्स ने अपनी लॉस को एवेंज भी किया। तो दोस्तों ये रही वीडियो कुछ बोली जाने वाली कोट्स के ऊपर मार्वल और डीसी में। वेल ये कोई रैंकिंग नहीं थी, बस रैंडमली मैंने 10 बताया आपको, और इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फ्यूचर में और भी आ सकती हैं ऐसे वीडियोस। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके बताएं आपको कौन सा लाइन इनमें से बेस्ट लगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्यूचर की वीडियोस देखते रहने के लिए। सो सी यू सून एंड बाय।